क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। यानी इस क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट है उसे एक केमिकल इक्वेशन में लिखना है और फिर उसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी ए है ना तो ए लिख दिया मैंने, तो ए को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से करते हैं। कंबाइन हो रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन को किससे लिखते हैं, N2 से लिखते हैं। और कंबाइन होने के पश्चात क्या बना रहा है ये, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया जानते हैं कौन सी गैस होती है, जहाँ पे भयंकर स्मेल वगैरह आ रही हो ना तो समझ लेना यहाँ अमोनिया गैस है, ठीक है। तो इसमें गिवन था हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन के साथ, फॉर्म कर रही है अमोनिया को, तो ये मैंने लिख दिया। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हमें स्टेट लिखने जरूरी होते हैं। तो ये तीनों गैसेस हैं, तो यहाँ भी G लिखेंगे, यहाँ पे भी आप G लिखें, G फॉर गैस, और यहाँ पे भी G फॉर गैस। ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन। अब ये बैलेंस नहीं है ना, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो उसे हम बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन। तो ये फिलहाल स्केलेटन रिएक्शन है। अब इसे बैलेंस करते हैं, तो देखिए कैसे। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 3। तो मैं लिख देता हूँ, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स और इधर हाइड्रोजन के 3 एटम, दिख रहे हैं ना। तो इन्हें इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, इधर 3 का इंटू कर देंगे और इधर 2 का इंटू कर देंगे। तो देखिए इसमें 3 का इंटू कर रहे हैं तो 3 यहाँ लगा दिया, इसमें 2 का इंटू कर रहे हैं तो 2 यहाँ लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, 3 2 जा 6, लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 हो गए और राइट हैंड साइड में भी 6 हो गए। तो ये रिएक्शन बन गई 3H2 प्लस N2 एरो 2NH3 विच इज गैस। ये आ गया पहला स्टेप। अब देखते हैं क्या करना है। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, 3H2 यहाँ भी है, 3 2 जा 6H2 यहाँ है, सॉरी 6 हाइड्रोजन यहाँ एटम है और 6 हाइड्रोजन के इधर एटम है। अब नाइट्रोजन देखो, तो नाइट्रोजन के कितने हैं यहाँ पर, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2। कैसे 2 है, समझा, ये N1 है और 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 2 नाइट्रोजन के एटम हो गए। यानी ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में क्या है देख लेते हैं। तो बी पार्ट हमारा कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन का हो गया H2S। अब ये निकाला कैसे है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसके लिए आपको क्लास 9th की रिवाइज कर लीजिएगा। कौन सी टेबल, ये वाली टेबल, ये याद कर लीजिएगा। इसी से बन रहा है जो हम क्रिस क्रॉस करके निकालते थे, याद कर लो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। हाइड्रोजन, अब देखो इसमें हाइड्रोजन गिवन होगा, कहाँ गिवन है, ये देखो हाइड्रोजन गिवन है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, 1। सल्फाइड, अब देखिए सल्फाइड कहाँ है, ये रहा सल्फाइड, दिखाई दिया। सल्फाइड को किससे करते हैं, S से, और इस पे कितना चार्ज है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H का 2 के साथ होगा और S का 1 के साथ, तो H2S बन जाता है। ये सॉरी दिखा नहीं आपको, यहाँ मैंने लिख दिया H का 2 के साथ और S का 1 के साथ, तो ये हो गया H2S। तो इसी तरीके से आप बाकी एलिमेंट भी निकालेंगे, और नहीं तो क्लास 9th के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम किसी कंपाउंड को के नाम से उसका फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन बर्न की जा रही है एयर में। अब एयर में चूंकि बर्न हो रही, तो एयर में कौन सी गैस है, एयर में मोस्ट ऑफ 2 गैसेस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन रिएक्शन करती नहीं, तो बची कौन, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। अच्छा, रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, वाटर। वाटर का फार्मूला तो सबको पता है, 6 क्लास के बच्चे को भी मालूम होता है, H2O। और कौन सी गैस बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, SO2। लो, वेरी सिंपल। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो पहले काउंट करते हैं हाइड्रोजन से। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। सल्फर काउंट करते हैं। यहाँ पे सल्फर कितना है, 1। लेफ्ट हैंड साइड में इधर पूरा देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में भी सल्फर 1 है, सल्फर भी बैलेंस है, वेरी गुड। अब ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3। 2 यहाँ पर और 1 3 हो रहे हैं, यानी हमें ऑक्सीजन जो है हमारा वो अनबैलेंस्ड है।
तो किसी तरीके से हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखिए बाकी जब एलिमेंट से बैलेंस हो, सिर्फ एक एलिमेंट बैलेंस ना हो, तो वही मेथड अप्लाई कर दीजिए। अब कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो ये 3 जो है उसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए यहाँ पे। समझ में आ गया आपको? 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दिया? इधर। और ये 2 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इधर। ये उसी केस में करते हैं जब बाकी सभी एलिमेंट बैलेंस्ड हो, इससे बहुत इजी रहता है। समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं, तो इसको लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, इसे मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका H2S प्लस 3O2। अब समझ में आ गया होगा 3O2 कहाँ है लिया, क्योंकि इधर 3 ऑक्सीजन थे, 2 यहाँ पे थे और 1 यहाँ पे था, 2 और 1 3 ऑक्सीजन। हाँ, पॉइंट पे आते हैं। H2O था और SO2 था, तो 3 का इंटू इधर कर दिया और 2 का इधर इंटू इन ऑक्सीजन वाले एटम वाले सब्सटेंस में कर दिया। ये हो गया। अब देखते हैं क्या क्या बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 जा 4, तो यही अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए इसमें कितने का इंटू कर देंगे? 2 का इंटू कर देंगे। तो कर देते हैं। तो 2H2S प्लस 3O2 एरो 2H2O प्लस 2SO2। अब चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सल्फर चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2 सल्फर, 2 1 जा 2। ऑक्सीजन 3 2 जा 6। और यहां पर 2 2 जा 4 यहां पे है और 2 1 जा 2 यहां पे, यानी 2 इधर है और 4 इधर है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 2 और 4 6 हो गए। तो यहाँ पे भी 6 हो गए। तो रिएक्शन हमारी कंप्लीटली क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आई होप इस वीडियो से आपको ये बैलेंसिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको बैलेंसिंग अच्छी तरह समझ में आ गई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को G+ कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, और ना इस तरीके से देखने के लिए www.ncerthelp.com पर विजिट कर लीजिए। वहाँ ये मैं सभी वीडियो अपलोड कर देने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब बाकी 2 पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा।